कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। आज की हमारी कहानी एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो कि पेशे के एतबार से दर्जी था, मगर हादसाती तौर पर वो काले इल्म का माहिर बन बैठा था। तो आइए इसी की ज़बानी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम फवाद है और मैं पेशे के एतबार से दर्जी था। मेरा काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरे पास एक फ़कीर भी आया करता था जिसको मैं मुफ्त में जोड़ा वगैरह दे दिया करता था। मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। मेरी दुकान गांव में कायम थी। मेरे पास 5 सिलाई मशीनें थीं जिन पर कारीगर काम किया करते थे, मगर बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता है। मेरी दुकान पर चोरी हो गई। चोर मेरी सारी मशीनें चुरा कर भाग गए। अब मेरा काम तो मशीनों पर चल रहा था। मशीनें चोरी हो गईं और मैं खाली हाथ रह गया। काम को बढ़ाने के वास्ते मैंने उधार ले रखा था। वो अलहदा से वापस करना था। खैर दुकान मेरी अपनी थी, इसलिए दुकान को बेचकर मैंने अपना कर्ज़ा अदा कर डाला। अब मैंने लोगों को उधार वापस कर डाला, मगर मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। मेरी बीवी और 3 बच्चे भी थे। मैं किराए के मकान में रहता था। अब मालिक मकान ने कहा मकान खाली कर डालो। मेरे एक जानने वाले ने अपना खाली मकान रहने के लिए दे दिया, मगर वो बिल्कुल वीराने में था। वहाँ पर मेरे बच्चे और बीवी दिन में भी खौफज़दा रहते थे। मैं बेहद परेशान था कि मुझे एक दिन वो फ़कीर मिला जो कि मेरे पास से मुफ्त सूट लेकर जाया करता था। उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, तुम ये चाप शुरू कर दो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मुझे मालूम नहीं था कि ये काला इल्म है, वरना मैं ये हरगिज़ ना करता। उसने मुझे कहा कि तुमने कब्रिस्तान में बोड़ के दरख्त के नीचे बैठकर ये अमल करना है 40 दिन तक। मैंने अमल करने के लिए कब्रिस्तान का चक्कर लगाया। आखिरकार मैंने एक कब्र के ऊपर बोड़ का दरख्त ढूंढ लिया। मैंने कब्र को देखा तो इसके अंदर सुराख था। मैंने सुराख के अंदर झांका तो अंदर जाने का रास्ता नज़र आया। मैं कब्र के अंदर गया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं फ़ौरन कब्र में से बाहर आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था कि दिन में मेरा ये हाल है तो रात को मैं क्या करूँगा। खैर हिम्मत करके मैं रात को कब्रिस्तान में चला गया। मैंने फ़कीर की दी हुई हदायत के मुताबिक मंतर का चाप शुरू किया। हिफाजती कड़ा मैंने पहले ही खींच लिया था, इसलिए मुझे सुकून था कि कोई चीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। खैर पहले के 5 दिन तो सुकून से गुजरे। 6ठे दिन मुझे फ़कीर मिला। मैंने उसको सारी बात बताई। वो बोला शाबाश, इसी तरह करते रहो, तुम कामयाब हो जाओगे। खैर आज 7वां रोज़ था। मैंने कब्रिस्तान जाकर कड़ा खींचा और मंतर का चाप शुरू कर डाला। आज सूरत हाल बहुत खौफनाक हो गई थी। कुछ ही देर में मुझे नज़र आया गोया तमाम मुर्दे अपनी कब्रों में से निकलकर मेरे गिर्द चक्कर काटने लगे हैं। मैं बेहद खौफज़दा हो गया था। थोड़ी देर बाद एक चुड़ैल उड़ती हुई मेरे ऊपर से गुजरी, मगर कर कुछ नहीं सकती थी क्योंकि मैं हिफाजती हिसार में था। मैं थर थर काँप रहा था। उसके बाद मेरे साथ की कब्र फटी और इसमें से ताज़ा लाश निकल आई और वो तमाम मुर्दे इसको नोच नोच कर खाने लगे। ये मंज़र मेरे लिए काफ़ी खौफज़दा कर देने वाला था। खैर थोड़ी देर में आज़ान की आवाज़ सुनाई दी और तमाम शैतानी ताकतें दम तोड़ गईं। मेरा आज का चाप पूरा हो चुका था। मैंने भी घर की राह ली। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। अगले दिन मैं फिर से कब्रिस्तान में चाप करने गया। आज फिर से 5 चुड़ैलें मेरे गिर्द रक्स करने लग गईं। उनकी शक्लें इंतहाई खौफनाक थीं और उनके नाखून बहुत लंबे थे और खून आलूद थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थीं और बैन कर रही थीं। उनकी आवाज़ें इंतहाई खौफनाक थीं, जैसे बिल्लियाँ बैन कर रही हों। मैं खौफ से थर थर काँप रहा था और पसीने में शराबूर हो चुका था। उनका बैन जारी था। वो चीख रही थी और कह रही थी इसे बंद कर दो, और मैं कभी आंखें बंद करके और कभी खोलकर चाप में मसरूफ़ था। खैर जैसे ही सुबह की आज़ान की आवाज़ सुनाई दी सब कुछ गायब हो गया। मैंने घर की राह ली। आज मुझे फ़कीर मिला। इसको मैंने सूरत हाल से आगाह किया। वो बोला शाबाश, अब दिन ज़्यादा नहीं है, बस अपनी बीवी और बच्चों को अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दो कुछ दिनों के लिए। मगर मेरा कोई रिश्तेदार करीब ना था, जो थे वो बहुत दूर रहते थे और मेरे पास इतने रुपए ना थे
کہ میں انہیں ادھر بھیج دیتا۔ خیر میں اگلے دن بھی قبرستان گیا اور منتر کا چاپ شروع کر دیا۔ منتر کا چاپ جیسے ہی شروع کیا، میرے سامنے میرے والدین آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ رو رو کر کہنے لگے، میرے بچے ہمیں بچا لیں ان چڑیلوں سے، یہ ہمیں کھا جائیں گی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے والدین کو کھا گئیں۔ میں گھبرا کر ان کو بچانے کے لیے اٹھا، مگر اچانک میرے کانوں میں فقیر کی آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ میں حصار میں سے نہ نکلا۔ اس کے بعد تمام منظر غائب ہو گیا اور پھر وہ چڑیلیں مجھے نظر نہیں آئیں۔ چاپ ختم کرنے کے بعد میں نے گھر کی راہ لی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو اچانک میری چارپائی الٹ گئی۔ میں گھبرا گیا۔ اچانک میرے سامنے مردے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے لمبے لمبے ناخن تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانے کے لیے میرے اوپر حملہ کیا، مگر میں نے حصار کیا ہوا تھا تو وہ مجھے نہ چھو سکے۔ انہوں نے میری بیوی پر حملہ کر ڈالا، اس کی گردن میں اپنے ناخن ڈال دیے جس سے اس کی جان نکل گئی۔ پھر وہ میرے سامنے میری بیوی کو کھا گئے۔ صبح بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماں کہاں ہے، تو میں نے کہا رشتہ داروں کے گھر گئی ہے۔ میں کافی زیادہ پریشان تھا۔ اب وہ فقیر مجھے ملا تو میں نے اس کو سارا قصہ سنایا تو وہ بولا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ بیوی اور بچوں کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دو۔ خیر اگلی رات میں پھر سے قبرستان میں منتر کا چاپ کرنے گیا۔ وہاں پر تو کچھ نہ ہوا، مگر گھر آنے کے بعد وہ مردے پھر سے میرے مہمان بن کے آ گئے۔ اب کی بار وہ میرے بچوں کو کھا گئے۔ میں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اگلی رات میں پھر سے قبرستان میں منتر کا چاپ کرنے گیا۔ وہاں پر کسی چیز نے مجھے تنگ نہ کیا، مگر واپسی پر مجھے میری بیوی اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اب صرف ایک رات باقی رہ گئی تھی۔ میں نے قبرستان پہنچ کر منتر کا چاپ شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے منتر کا چاپ ختم کیا، میرے سامنے ایک چڑیل آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس چڑیل نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، آئندہ یہ عمل نہ کرنا، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اس کے سر کے 3 بال مانگے، وہ اس نے مجھے دے دیے۔ پھر میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ یہ عمل نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے روپے پیسے کی کمی نہ رہی۔ ہر قسم کی چیز اور ہر طرح کی عورت تک میری رسائی ہے۔ لوگ دور دور سے آ کر مجھ سے تعویذ بنواتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں، مگر میری شکل خوفناک ہوتی جا رہی ہے، جو میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، مگر یہ سب میرے بس سے باہر ہے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔